बेलवा पंचायत के मुखिया जी के द्वारा सौदागिरी 3 लाख रुपए से बनवाया गया और मुखिया जी इतना ईमानदार व्यक्ति हैं कि उनके ईमानदारी का प्रतीक मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए, जब 100 को दफनाया जाता है तो दफनाते टाइम पंच तत्व में विलीन जब किया जाता है तो इसमें 5 बार राउंड लिया जाता है और उसको मुखाग्नि दिया जाता है। और इस प्रकार से मुखिया जी भ्रष्टाचार किए कि इनके भ्रष्टाचार में, इनके काम में ऐसा दरार पड़ गया। अगर आप यहाँ पे अपने 100 को दफनाने आएंगे तो आपको जिस तरह से लाइन मुखिया जी खिंचवाए हैं 3 लाख रुपए के निर्माण से इस सौदागिरी में, उसी लाइन के सहारे आपको 5 बार घूमना पड़ेगा। और ऊपर दिखाइए, ऊपर का जो छत है वो छत भी टेढ़ा हो गया है, कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। और मुझे लगता है कि आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, भूत भी यहाँ नहीं आता होगा भाई, डर की वजह से भूत भी यहाँ पे नहीं आता होगा, क्योंकि भूत को भी डर लगता होगा कि वो छत, सौदागिरी का छत कभी भी नीचे गिरेगा और दब करके मर जाएंगे। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और ऐसे में मैं एक ऐसे भ्रष्टाचार का पोल खोलने जा रहा हूँ जहाँ पे जिंदों की तो बात छोड़िए, मुर्दों को भी नहीं बख्शा जा रहा है भाई साहब। और अभी मैं पूर्वी चंपारण जिला के आदापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बेलवा के सौदागिरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा 3 लाख रुपए से अधिक रुपए लगा करके एक सौदागिरी बनाया गया है जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। देखिए कितना टकाटक ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे इतना ही टकाटक मुखिया जी का नाम लिखा गया है। यहाँ के पंचायत के मुखिया जी हैं श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी। जितना टकाटक इनका नाम और ये बोर्ड है, अगर उतना ही टकाटक इस सौदागिरी पे मेहनत किए होते, इसको बनाए होते, तो शायद आज भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ा होता। चलिए इस पे सौदागिरी में चल करके मैं आपको पूरी भ्रष्टाचार का पोल खोल करके दिखाता हूँ कि इस मुखिया जी के द्वारा कितना भ्रष्टाचार किया गया है। बाकी हम इस पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि 3 लाख रुपए के निर्माण से किस तरह से सौदागिरी बनाया गया है और इससे आम लोगों को कितना फ़ायदा हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। देखिए पूरा सौदागिरी बनाया गया है, सौदागिरी 3 लाख रुपए से बनवाया गया है और 3 लाख रुपए से बनवा करके अब दिखाइए कि इसमें घास जम गया है और इसको बनाया भी ऐसा गया है कि बनाने के बाद जो है सब धंस गया है और टूट गया है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इसमें किसी भी 100 को दफनाया गया होगा या फिर फूका गया होगा। इसका कंडीशन देख करके ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कागज में इसको तैयार करके पैसा उठा लिया गया होगा और इस सौदागिरी को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया होगा। देखिए ये इतना मोट पिलर है, इतना मोट पिलर होने के बावजूद देखिए बेस किस तरह से तैयार किया गया है, जो बेस एकदम से समझिए कि डगमगा रहा है और कभी भी ये धंस सकता है। ऐसे में बाढ़ वाला भी इलाका है, कभी भी अगर बाढ़ आई तो ये धंस जाएगी। और इसका फर्श किस तरह से बनाया गया है, ये दिखाइए। 3 लाख रुपए के निर्माण से सौदागिरी का फर्श इस तरह से बनाया गया है। बेलवा पंचायत के मुखिया जी के द्वारा सौदागिरी 3 लाख रुपए के निर्माण से 3 लाख रुपए से बनवाया गया और मुखिया जी इतना ईमानदार व्यक्ति हैं कि उनके ईमानदारी का प्रतीक मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए, जब 100 को दफनाया जाता है तो दफनाते टाइम पंच तत्व में विलीन जब किया जाता है तो इसमें 5 बार राउंड लिया जाता है और उसको मुखाग्नि दिया जाता है। और इस प्रकार से मुखिया जी भ्रष्टाचार किए कि इनके भ्रष्टाचार में, इनके काम में ऐसा दरार पड़ गया। अगर आप यहाँ पे अपने 100 को दफनाने आएंगे तो आपको जिस तरह से लाइन मुखिया जी खिंचवाए हैं 3 लाख रुपए के निर्माण से इस सौदागिरी में, उसी लाइन के सहारे आपको 5 बार घूमना पड़ेगा। और देखिए किस प्रकार से घुमा दिया गया है और पूरा जो है चिन्हित कर दिया गया है कि आपको इसी तरह से घूमना है। ऊपर दिखाइए, ऊपर का जो छत है वो छत भी टेढ़ा हो गया है, कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। और मुझे लगता है कि आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, भूत भी यहाँ नहीं आता होगा भाई, डर की वजह से भूत भी यहाँ पे नहीं आता होगा, क्योंकि भूत को भी डर लगता होगा कि वो छत, सौदागिरी का छत कभी भी नीचे गिरेगा और दब करके मर जाएंगे। चलिए बाकी ग्राम पंचायत बेलवा के मुखिया जी के द्वारा इस सौदागिरी का निर्माण कराया गया है जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।